Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today I'm coming back with a new video and this is about my personal experience. So those who are looking for a distance course, so I am sharing my own experience. I have done my masters from MDU Rohtak. So is it good or bad? I'll tell you at the end. So let's move. या अब जिन स्टूडेंट्स को एमडीयू के बारे में नहीं पता है, ये क्या है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहलाती है, रोहतक में है, हरियाणा में। जैसा कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा एक्ट के अंडर आती है 1975 एंड A+ ग्रेडिंग है इसकी। सो ये चीज़ अब आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे एनरोल करने जा रहे हैं तो। बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है डिस्टेंस एजुकेशन में। अंडर ग्रेजुएट में क्या ऑफर कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब BA एंड BCom ऑफर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ओह वाओ, दैट्स नाइस। इतनी सारी स्पेशलाइजेशन आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। एंड एमकॉम ऑफर कर रही है मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स में, एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे डिस्टेंस मोड में। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन भी कुछ ऑफर करते हैं। हाँ जी, 2 कोर्स ऑनलाइन ऑफर करते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है ये, बट उनकी फ़ीस में थोड़ा सा वेरिएशंस आता है। अब कॉन्टेक्ट की बात कर ले तो आप कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो, वैसे तो हर जगह नंबर मिल ही जाते हैं, बट आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स भी अपलोड कर दिए हैं। जब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ से मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है मैंने यहाँ से, जो कि 2 इयर्स की है एंड 4 सेमेस्टर्स है। अर्लियर क्या होता था इस यूनिवर्सिटी में कि एनुअल मोड से एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, बट रिसेंट में ऐसा हुआ कि सेमेस्टर मोड्स बना दिए गए हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, बुक्स क्या से मिलेंगी, क्लासेस, एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स, तो ये सब मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अच्छा, फर्स्टली यहीं पे बात कर लेते हैं बुक्स की। बुक्स की बात करें तो जब मैंने की थी तब कोविड ईयर था एंड बुक्स इशू हुई थी वहाँ से और मैंने कलेक्ट भी की थी, बट जो बुक्स इशू हुई थी वो सफिशेंट नहीं लगी थी मुझे, बिकॉज जो कंटेंट था उसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही मिक्स था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है और वो सफिशेंट भी नहीं था कहीं ना कहीं। हाँ ज़रूर, बुक्स इशू ज़रूर होती है, आप जाकर कलेक्ट कर सकते हो MDO के डिस्टेंस डिपार्टमेंट में। सेकेंडली क्लासेस की बात करें तो क्लासेस क्या रहता है, बेसिकली 1 मंथ अप्रोक्स, मतलब एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आपकी क्लासेस लग जाती है, जो कि अप्रोक्स 15-20 डेज़ की होती है। उस टाइम पे ऑनलाइन लग रही थी, बट अब जैसे कि सब सही हो गया है तो आई थिंक अब तो MDO डिपार्टमेंट में ही लगेंगी, सैटरडे और संडे। बाकी आपको सारा नोटिस मिल जाएगा। एंड एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स कहाँ पे होते हैं, क्या MDO डिपार्टमेंट में ही होते हैं? नो, MDO डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं इनके। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप अपना एग्ज़ाम सेंटर वहाँ का डालेंगे और आपके वहीं पे किसी कॉलेज में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, राइट। एंड असाइनमेंट्स की बात करें तो असाइनमेंट्स क्या है, जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उससे पहले आपको टीचर्स आपके कुछ क्वेश्चंस अलॉट कर देते हैं, आपको वही लिख कर सबमिट कराने होते हैं। इफ़ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन ही हुआ था। ये था बुक्स का, क्लासेस का, एग्ज़ाम का एंड असाइनमेंट्स का। एंड बुक्स आपको बाहर से भी मिल ही जाती है, बिकॉज रेगुलर एंड डिस्टेंस का कहीं ना कहीं मिलता जुलता सिलेबस ही है। बाकी आपके सारे टीचर्स आपको बता देंगे जो भी बुक्स आपको चाहिए होंगी, एंड ऑनलाइन कंटेंट भी प्रोवाइड करा देते हैं। एंड फीस की बात कर ले तो फीस लगभग रीज़नेबल है फीस तो,
अप्रोक्स 20,000 आई पेड। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि 80 मार्क्स का ही था। असाइनमेंट यहाँ पे 20 मार्क्स की सबकी होती है, जो कि अगेन 3 आवर्स का एग्ज़ाम था। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिजनेस की बात करें, ये भी मेन सब्जेक्ट था। सो ये भी 80 मार्क्स का ही था। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टिल 80 मार्क्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इस एग्ज़ाम की बात करें तो 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है एंड 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब हम प्रैक्टिकल की भी बात करते हैं, लास्ट देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है एंड 20 मार्क्स असाइनमेंट के हैं इसमें भी। सो अब कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका प्रैक्टिकल क्या कुछ होता है। प्रैक्टिकल की बात करें तो उस टाइम पे प्रैक्टिकल ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे, अदरवाइज एमडीयू डिपार्टमेंट में ही होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिकल के लिए आपको एक फ़ाइल रेडी करनी होती है, जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगी या आप वाइट पेजेस पे बना सकते हैं। बेटर आप मार्केट से परचेज़ कर लें। मार्केट से जब आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 7 to 8 टॉपिक्स लिखने हैं। आप पिक्चर पेस्ट कर देते हो क्योंकि वो लास्ट में ही होती है प्रोजेक्ट फाइल में। एंड जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उस टॉपिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए सबसे फर्स्ट थिंग। बच्चे बनवा कर ले जाते हैं बट उसी में से जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। सो ये इम्पेक्ट ला सकता है आपके मार्क्स में, प्रैक्टिकल मार्क्स में, राइट। तो जिस भी टॉपिक पे आप लिखो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और वो सिलेबस में होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो लाइक MS एक्सेल, SPSS, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टैली लिख सकते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में बेसिकली क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चंस है वो यही है, आपको रैम रोम के बारे में पूछ लेते हैं, मेमोरी के बारे में पूछ लेते हैं एंड अलाइनमेंट्स में पूछ लेते हैं, एक्सेल के फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं आपसे एंड टैली के बारे में पूछ सकते हैं। SPSS क्या है इसके बारे में पूछ सकते हैं एंड कुछ शॉर्टकट्स या कुछ फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक से ही सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखे होंगे। एंड अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री क्या, अगर आपको DMCs है जो आपके घर पे आ जाती है थ्रू पोस्ट, सो आपको टेंशन लेने की इसके बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो वही सब कुछ प्रोसेस रहेगा, क्लासेस का, असाइनमेंट्स का एंड इसके अंदर भी सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, 6 सब्जेक्ट्स थे टोटल। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, सेकेंड में 6, देन फिर 5 एंड 6। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मॉरल एजुकेशन एंड मीडिया इन सोसाइटी। ये ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज इसकी बुक्स इशू नहीं हुई थी या कुछ कंटेंट हमें ऐसा मिल नहीं रहा था इस पर। एंड मॉरल एजुकेशन की बात करें तो मॉरल एजुकेशन का एग्ज़ाम सिर्फ 40 मार्क्स का होता है एंड 10 मार्क्स की असाइनमेंट होती है। एंड मीडिया एंड सोसाइटी की बात करें तो ये मेन सब्जेक्ट है बिकॉज 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसका एंड 20 मार्क्स इसके असाइनमेंट के होते हैं। सो मॉरल एजुकेशन पे बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। सो ये था सेकेंड सेमेस्टर। एंड थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो स्टिल 5 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉरपोरेट टैक्स, मार्केटिंग कंसेप्ट्स एंड डिसीजन, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली सबकी बुक्स इजीली मिल जाएगी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ सकते हो या जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रखा होगा उसमें से पढ़ सकते हो। एंड आपको जो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं वो है कॉरपोरेट टैक्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ईजिली टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर जाते हैं, तो क्या इसके अंदर स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। बाकी ओवरऑल आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा बुक्स में। एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग, कॉरपोरेट टैक्स एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिजनेस रिसर्च मेथड्स,
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये सारे ही सब्जेक्ट्स हमारे मेन हैं, जिसके एग्ज़ाम 80 मार्क्स के ही होते हैं एंड 20 मार्क्स फॉर असाइनमेंट्स। सो ये थे हमारे सब्जेक्ट्स। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, नो डाउट। टीचर्स बहुत कॉर्पोरेटिव थे एंड कोऑर्डिनेशन था स्टूडेंट्स के बीच में भी। एंड अब बात करते हैं मैं अपनी एक्सपीरियंस की कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो चलो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। वाओ, अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज कोविड ईयर था और जैसा कि एमडीयू स्टेट यूनिवर्सिटी है तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। सो ये थी हमारी वीडियो। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।